हेलो एनिमे फैंस, वेलकम टू एनिमे फैंस। तो अब तक हमने देखा टाइटन पावर मॉडर्न मशीन आर्टिलरीज के सामने कमजोर पड़ रही थी। ज़ीक सुझाव देता है पैराडाइज आइलैंड में अटैक करके फाउंडिंग टाइटन को ढूंढने के लिए। तो आगे की स्टोरी कंटिन्यू होता है एपिसोड 3 में, द गेटवे ऑफ होप। लेट्स रोल द इंट्रो। Almighty push. तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यंग रायनर को। उसकी माँ करीना ब्राउन उसे बताती है कि उसका पिता एक मार्लियन है, क्योंकि मार्ले में एल्डियंस के साथ मार्लियंस की शादी लीगल नहीं है, तो वो उन्हें छोड़ के चले गए। फिर रायनर सोचता है अगर वो एक टाइटन वॉरियर बन पाए तो उसे और उसकी फैमिली को मार्लियंस की तरह इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। फिर दिखाया जाता है टाइटन वॉरियर बनने के लिए रायनर की इंटेंस मिलिट्री ट्रेनिंग। अगले सीन में सारे करंट टाइटन वॉरियर्स का बचपन दिखाया जाता है, जिसमें होता है ज़ीक, एनी, बैथोर्ड, पीक, राइनर, पोर्को गैलियार्ड और उसका भाई मार्शल गैलियार्ड। तो ज़ीक उन्हें बता रहा होता है उन 7 में से 6 को एक ही बार में टाइटन वॉरियर बनने का और कुछ सालों बाद पैराडाइज आइलैंड पे हमला करके डेविल्स को मारने का मौका मिलेगा। राइनर इन 7 में सबसे कमजोर है, बट वो मारले के लिए सबसे ज्यादा लॉयल भी है। पोर्को राइनर की कमजोरियों का मजाक उड़ाते हुए उसे पंच करके जमीन में गिरा देता है। बाकी सब वहां से चले जाते हैं और बैटहोल्ड राइनर को हाथ दे के उठाता है और राइनर कहता है वो पैराडाइज आइलैंड के सारे डेविल्स को खत्म कर देगा। फिर हमें दिखाया जाता है यंग एरन येगर को, जो कि इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है। वो बैठ के वॉल की तरफ देख रहा होता है कि तभी आर्मिन उसकी तरफ आ रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इंट्रो दिया जाता है सारे टाइटन शिफ्टर्स जो कि मार्ले के पास है और उनके इनहेरिटर्स का, जिसमें एनी लियन हार्ट को मिलता है फीमेल टाइटन, राइनर ब्राउन को मिलता है द आर्मर्ड टाइटन, मार्शल गैलियार्ड को दिया जाता है जो टाइटन, ज़ीक इनहेरिट करता है द बीस्ट टाइटन को, पीक के पास आता है कार्ड टाइटन, आखिर में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन द कोलोसल टाइटन का इनहेरिटर बनता है बैटहोल्ड। ये सारे मिलके हमको पागल बना गजब बेइज्जती है। एक एनिमिनेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अब ये तैयार है पैराडाइज आइलैंड पे हमला करने के लिए। उनमें से बस पोर्को ही रह जाता है जिसको कोई टाइटन पावर नहीं मिल पाता, और वो राइनर पे चिल्लाता है क्योंकि ये पावर उसे ना मिलके राइनर जैसे लूजर को मिला है। तब उसका भाई मार्शल पोर्को को वहाँ से ले जाता है और राइनर को सॉरी भी बोलता है। अभी एनी, बैथोल, राइनर और मार्शल को पैराडाइज आइलैंड में भेजने की तैयारी होती है, जहाँ पे उनका मिशन होगा कि फाउंडिंग टाइटन को ढूंढ के मार्ले के पास ले आना और वहाँ के सारे लोगों को ख़त्म कर देना। इस बीच राइनर अपने पिता से मिलने जाता है, लेकिन उसका फादर उसके एल्डियन होने की वजह से उससे डरता है और उसको वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। फिर उन्हें भेज दिया जाता है पैराडाइज आइलैंड पर। वहाँ पे बैठ के ये चारों रात को प्लान बना रहे होते हैं। तभी मार्शल राइनर को फिर से सॉरी बोलता है और रोते हुए सब सच सच बताता है कि उसने मार्ले के जनरल्स को अपने भाई के बारे में बुरी बातें बताई और राइनर को उनके आंखों में हीरो की तरह प्रेजेंट किया, जिस वजह से पोर्को को टाइटन पावर ना मिलके राइनर को मिल गया आर्मर्ड टाइटन। इसी वजह से पोर्को बच गया टाइटन बनने से और सिर्फ 13 साल तक जिंदा रहने से। राइनर फिर रियलाइज करता है कि वो एक्चुअल में आर्मर्ड टाइटन का असली हकदार है ही नहीं, इसका असली हकदार पोर्को था। पीछे से एक प्योर टाइटन आता है और राइनर को खाने ही वाला होता है कि तभी मार्शल, जो कि इस मिशन का लीडर भी था, वो राइनर को बचाने के लिए खुद उस टाइटन के हाथों में आ जाता है और वो टाइटन मार्शल को खा लेता है। इसी बीच सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं और मिशन अबॉर्ट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन राइनर ये बात नहीं मानता। वो ये मिशन कंप्लीट करना चाहता है और इसी बात में एनी और राइनर में झगड़ा हो जाता है और हाथापाई भी। राइनर एनी को चोक कर देता है और एनी बेहोश भी हो जाती है। बैटहोल्ड ये सब दूर से देख रहा होता है, लेकिन वो सदमे में होता है और कुछ कर नहीं पाता। अगले दिन प्लान के मुताबिक बैटहोल्ड अपने कोलोसल टाइटन फॉर्म लेता है और शिगानशिना का वॉल तोड़ देता है, जिससे सारे टाइटन अंदर आ जाते हैं और आर्मर टाइटन वॉल मारिया का डोर तोड़ देता है, जो कि हमें सीजन 1 एपिसोड 1 में दिखाया गया था। और इस केओस का फ़ायदा उठा के एनी, बैटहोल्ड, राइनर ह्यूमन फॉर्म में
रिफ्यूजी शेल्टर में घुस जाते हैं, जहाँ पे एरन, आर्मिन, मिकासा भी होते हैं। फिर टाइम के साथ तीनों भी बाकी लोगों की तरह मिलिट्री एकेडमी में ज्वाइन करते हैं। फिर दिखाया जाता है एनी को, जो कि फाउंडिंग टाइटन ढूंढने के लिए किसी का पीछा कर रही होती है, और वो आदमी एनी को पकड़ लेता है। फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं, कैनी द रिपर होता है। एनी जैसे तैसे वहाँ से भाग जाती है और राइनर और बेयरटोल को बताती है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल को उसका चेहरा पता चल गया है और उन्हें दूसरा कोई प्लान बनाना पड़ेगा फाउंडिंग टाइटन को ढूंढने के लिए। तो राइनर दूसरा प्लान बनाता है, वॉल रोज को तोड़ के फाउंडिंग टाइटन को बाहर आने के लिए मजबूर किया जाएगा। फिर ग्रेजुएशन वाले दिन वो लोग प्लान मुताबिक वॉल रोज को तोड़ देते हैं और एरन को अपने टाइटन एबिलिटी का पता चलता है उसी दिन, और हमें पहली बार दिखाया जाता है द अटैक टाइटन। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है डिप्रेस्ड राइनर को, जो कि अकेले एक कमरे में बैठा होता है और गन अपनी तरफ पॉइंट करके सोच रहा होता है एरन के बारे में। जब एरन ट्रेनिंग में स्ट्रगल कर रहा होता है तो राइनर उसमें अपना बचपन देखता है और राइनर उसे मोटिवेट करने के लिए बोलता है जस्ट कीप मूविंग। और प्रेजेंट टाइम में राइनर अपने आप को शूट करने ही वाला होता है कि तभी फाल्को उसी रूम के बाहर सर पटकता है। तभी राइनर माइंड चेंज कर लेता है और डिसाइड करता है कि उसको फाल्को और दूसरे कैंडिडेट्स के लिए जिंदा रहना होगा। फिर फाल्को हॉस्पिटल के पास से गुजर रहा होता है, तभी उसे वही आदमी दिखता है जिसकी मदद उसने एपिसोड 2 में की थी। फाल्को उस घायल सिपाही के पास जाके बैठता है और उससे बातें करने लगता है। वो घायल सिपाही उसे बताता है कि उसकी तबीयत ठीक है और वो मेंटली भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो घर नहीं जा सकता क्योंकि वो अपनी फैमिली को अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता। तब फाल्को भी उस आदमी को बताता है कि वो भी गाबी को सरपास करना चाहता है ताकि वो आर्मर टाइटन को इनहेरिट कर सके, ताकि गाबी को सिर्फ 13 साल की उम्र तक जीने से बचा सके। लेकिन उसे खुद पर डाउट होता है कि वो ऐसा कर भी पाएगा कि नहीं। फिर वो सिपाही फाल्को को वॉर के बारे में काफ़ी कुछ बताता है और उसे वही लाइन कह के मोटिवेट करता है कि ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड। और यहीं पे ख़त्म होता है एपिसोड 3। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, ज़्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर इनमें से कुछ भी ना किया तो